पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान पहले वनडे के 8 से 10 घंटे गुजर चुके हैं और मैं सोच विचार में पड़ा हुआ हूँ कि क्या बोलूँ, क्या कैसे जो है हमारे इन जो प्रीमियम बॉलर्स भरे पड़े हैं टीम में उनकी गलतियों पर पर्दा डालूँ, कैसे उनको जो है वो कहूँ कि ये हमारे वो फास्ट बॉलर हैं जिन पर हम नाज किया करते थे कि ये हमें मैचेस जिताएंगे, ये हमें बैटिंग चले ना चले हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ होती है और ये हमें भले 200 रन्स भी हों तो ये हमें डिफेंड करके देंगे। कैसे मैं उन ये जो बॉलर वो वाले बॉलर थे और आज इनकी परफॉर्मेंस देखकर कैसे मैं क्या बोलूँ इनके बारे में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। और आप एक वनडे इंटरनेशनल में 4 बॉलर्स के साथ उतर रहे हैं, 4 बॉलर्स के साथ, पाँचवा बॉलर आपके पास नहीं है। आप ऐसे बॉलर्स के साथ 2 बॉलर्स ऐसे यूज़ करते हैं जो कि बॉलिंग मेरे इरफान नियाज़ी ने तो बॉलिंग करवाई नहीं है अभी तक डोमेस्टिक में, और सलमान अली आगा करवाते हैं लेकिन वो पार्ट टाइम बॉलर है। वो इस तरह 10 ओवर्स के स्पेल, हाँ अगर उनको मदद मिल रही है, उनको पिच से फ़ायदा मिल रहा है तब 10 ओवर्स उनसे करवाए जाते थे बजाय, और इसके अलावा उनसे कभी 10 ओवर्स मतलब ऐसे रेगुलर नहीं है कि मतलब लाजमी नहीं था कि ये 10 ओवर्स कराएंगे, और आज उनसे लाजमी करवाने पड़े। और उस वजह से जो है ना हमारी, जब सलमान अली आगा पिट रहे थे तो मजबूरन हारिस रऊफ, नसीम शाह, आकिब जावेद इन सब को लगाया गया ताकि जो वो पिटाई हो रही है दूसरे एंड से वो यहाँ से इन बॉलर ये बॉलर्स जो हैं विकेट लेकर उस पिटाई को कम करेंगे। लेकिन ये बॉलर्स इनसे विकेट नहीं ली गई। आज की जो हार है वो सिर्फ और सिर्फ बॉलर्स के नाम है हमारे। ये जो अपने आप को सो कॉल्ड बॉलर्स कहते हैं, ये घटिया बॉलिंग जो इनकी तरफ से कराई जाती है। नसीम शाह पर हम बात नहीं करते। सारा कीचड़ जो है हमने शाहीन शाह, आरिस रऊफ को ड्रॉप करके उतारा था कि इन्हें वनडे से निकालें, और ये वो नसीम शाह हमेशा बच जाते हैं पता नहीं क्यों। और ये आज भी मैं कहूँगा, शुरू में आप अच्छी बॉलिंग कराएं लेकिन मिडिल के ओवर, डेथ ओवर्स आपसे बॉलिंग नहीं हो पाती, और सोने पे सुहागा आपसे फील्डिंग भी नहीं हो पाती। और घटिया बॉलिंग मैं कहूँगा आपके मिडिल ओवर्स में आप एक विकेट नहीं ले पाए। 50 रन्स पे आप उनके 3 आउट करके आप बिल्कुल गेम में बिल्कुल इन थे, आप 200 के अंदर इनको आउट कर सकते थे। लेकिन एक पार्टनरशिप चैपमैन और डेरल मिचेल जो कि पाकिस्तान को ऑन करते हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अभी तो विलियमसन आईपीएल में कमेंट्री कर रहे हैं, वरना वो अगर होते तो अल्लाह ही हाफिज़ था आज क्या होता मैच में, क्योंकि ये तीनों पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और कोई टीम के ख़िलाफ़ ये चलें ना चलें लेकिन पाकिस्तान को ये ऑन करते हैं और हमेशा इनके ख़िलाफ़ जो है ना तगड़ी कारकर्दगी दिखाते हैं। बात करें हमारे बैटर्स की, आज कोई गलती नहीं थी मैं कहूँगा। जहाँ आज बाबर आजम ने भी अपना हक अदा किया, गो वो फिनिश नहीं कर पाए जो उनसे उम्मीद है, क्योंकि आप एक एज अ प्रीमियम बैट्समैन हैं, आप इतने बड़े बैट्समैन हैं, आप टॉप 5 में आते हैं, और फेब 5 में आप, फेब 4 तो ख़त्म उसमें तो नहीं आते लेकिन फेब 5 5 कह के आपको जो है ना उसमें शामिल किया गया है। और आप जब तक सेंचुरी, जब तक टीम को चेज़ नहीं करवाएंगे, जब तक आप टीम को जिताएंगे नहीं ना, तो आप पर उंगलियां उठेंगी भले आप ये अच्छी नहीं भी खेलें। और ये आज हुआ है, मैंने देखा है, मैंने फेसबुक हर चीज़ देखी, तनकीद भी बहुत की जा रही है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा ये टीम गेम है। कभी भी आपको 344 का टारगेट एक बैट्समैन नहीं जिता सकता, चाहे वो इंडिया के किंग कोहली क्यों ना हो। एक बैट्समैन कभी भी आपको 344 नहीं चेस करवा सकता जबकि दूसरे एंड से आपको मदद ना मिले। सलमान अली आगा कब तक वो मैचेस जिताएगा, वो बंदा कब तक वो अकेला जो है ना खड़ा रहेगा, फाइट करता रहेगा। दूसरे एंड से विकेट्स गिर रही हैं, बाबर आजम के आउट होने के बाद, ये के बाद देख रहे हैं तैयब ताहिर ना उनकी फिटनेस है। मैं कहूँगा मुझे तैयब ताहिर और टीम में जो उस्मान खान है इनकी सिलेक्शन की वजह समझ नहीं आती। मैं ये ना मैं कोई क्रिकेटर हूँ कि मैं कहूँगा कि मैंने टेस्ट मैचेस खेले हुए, मेरे टेक्निक के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि इनकी टेक्निक
ख़राब है, इनकी टेक्निक वैसी नहीं है जैसी एक इंटरनेशनल क्रिकेटर की होनी चाहिए। आप उस्मान खान की इनिंग्स देखें, टुल्लेबाजी जिसे कहते हैं ना हमारी ज़बान में, आम ज़बान में, वो आज उन्होंने की है। आप लग ही नहीं रहा था कि ये जो ओडीआई के बैट्समैन हैं और ये ओपनिंग करने आए हैं और ये ऐसी बैटिंग कर रहे हैं। घटिया शॉट सिलेक्शन, घटिया क्या, पता नहीं आप पीछे हट के क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। डांस कर रहे थे आप विकेट पर, और आप आज 50, मैंने पोस्ट की थी फेसबुक पर कि अगर आप 50 भी बनाए ना आज, तो मेरे लिहाज से ही आप एक इंटरनेशनल क्रिकेट मटेरियल नहीं है। आपसे ये मैं कभी तवक्को नहीं रखूँगा, ना मुझे आप एज अ बैटर, बिल्कुल भी नहीं बात है। मैं आप पे बिला वजह तनकीद नहीं कर रहा, आपकी टेक्निक ही गलत है, आपकी टेक्निक ही नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेटर वाली। और तैयब ताहिर की भी मैं बात करूँगा, मुझे उनकी सिलेक्शन की समझ नहीं आती। ये दोनों मुझे जो है ना टीम में पर्चियाँ लगती हैं। और उस्मान खान को तो यूएई में ही खेलना चाहिए था, पता नहीं क्यों इन्होंने 2 सेंचुरियाँ मारी और जो है ना पाकिस्तान की क्रिकेट में आ गए। यही होता है जब आप एक सेंचुरी की वजह से जो है ना टीम में सेलेक्ट किए जाते हैं, जबकि मुझ जैसे को पता है कि इनकी टेक्निक में फॉल्ट है, ये क्रिकेटर लगते ही नहीं है, बैट्समैन प्रॉपर बैट्समैन लगते ही नहीं है। तो हमारे कोचेज़ जो इनको सिलेक्ट कर रहे हैं, जो सिलेक्शन कमेटी है, जो चीफ सिलेक्टर है, तो वो क्या, किस बिना पर ये सिलेक्ट कर रहे हैं? तो मैं पर्ची ही कहूँगा, इसी वजह से मैं इनको पर्ची कहता हूँ। ये तैयब ताहिर अगर खुशदिल शाह होते तो वो भी एक तरह से पर्ची हैं, नहीं कभी परफॉर्म नहीं किया, एकदम से टीम में आते हैं। और रिजवान ने इस चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले दौरे साउथ अफ्रीका और दौरे ऑस्ट्रेलिया में जल्दी हर टीम को आउट किया है। और ऑस्ट्रेलिया के टूर में हमेशा जो है ना 10 विकेट्स गिरी हैं ऑस्ट्रेलिया की। और जो बॉलर्स ने परफॉर्मेंस दिखाई थी, मुझे लगता है उसी को देखते हुए आज जो है ना न्यूजीलैंड की पिच पर 4 बॉलर्स के साथ ही उतरे हैं। अगर ये रिजवान का डिसीजन है तो भाई आप अपनी टीम पर ज़रा गौर करें। आप एक प्रॉपर स्पिनर्स के होते हुए, अबरार अहमद, सुफियान मुकीम के होते हुए, आप 4 बॉलर्स के साथ कभी ना उतरें। आप अपनी बॉलिंग पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बॉलर्स आपके मैचेस जितवाते हैं, ये आप लिख के ले लें। बॉलर्स आपको हमेशा, अगर आप कम रन्स भी आपके बैट्समैन करें ना, बॉलर्स बॉलिंग अगर आपकी तगड़ी है ना, तो आप देख लें कि बॉलर्स आपको हमेशा बड़े से बड़ा मैच भी जिताते हैं। इंडिया की मिसाल ले लें, इंडिया ने जिस तरह 2024 का वर्ल्ड कप जीता, 30 बॉल्स पर 30 रन चाहिए थे और कैसे बॉलिंग कराई। वो बॉलर्स अगर ना होते उनके पास प्रीमियम, तो वो आज वर्ल्ड कप उनके पास ना होता T20। तो यही छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, यही जिन पर ओवरकम करना है, लेकिन कोई इन पर तवज्जो नहीं दे रहा। ये कोचेज़ आकिब जावेद साहब पता नहीं क्या खाकर जो है ना क्या करते हैं, ये किस बिना पर ये इतनी जो है ना सैलरी ले रहे हैं, किस बिना पर जो है ना ये टीम के कोच हैं। मुझे फ़ॉरेन कोचेस के अलावा ये जो सारे ये जो बैठे हुए हैं टीवी पर, ये तनकीद करने वाले, मुझे इनकी समझ नहीं आती। ये टीम में जब टीवी पर बैठकर इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, और जब इन्हीं इन्हें कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई रोल मिल जाए, कोई चीफ सेलेक्टर, कोई कमेटी में इनको ओहदा मिल जाए, तो सबसे घटिया फैसले इन्हीं की तरफ से होते हैं। असद शफीक आपकी टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, आकिब जावेद साहब आपके जो है ना वो स्पिनर्स को नहीं खिलाते, पता नहीं उनको क्या खार है स्पिनर से। तो ये मुझे उनकी समझ नहीं आती। सुफियान मुकीम जैसा, अबरार अहमद जैसे आपके स्पिनर्स हैं, आप उनको नहीं खिला रहे, आप उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे। मुझे समझ नहीं आती, आप एक 220 230 वाले ग्राउंड में आप 344 रन्स पड़वा रहे हैं बॉलर्स के ना होते हुए, आप अपने एक बॉलर की कमी की वजह से। शुरू के 25 ओवर्स आप देखें, 104 रन्स थे और 3 विकेट्स उनकी गिर चुकी थी, और अगले 25 ओवर्स में उन्होंने 240 रन बनाए। तो ये आप अभी अपनी बॉलिंग का हाल देख लें। हमें दुख होता है, हम रात के 3 बजे से बैठकर जो है ना सुबह के 10 बजे तक बगैर नींद किए ये मैच देख रहे हैं, देखते रहे हैं, और हम पर क्या गुजरती है जब ऐसी परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती हैं, और वो अब मुसलसल देखने को मिल रही हैं। 2023 का वर्ल्ड कप उठा लें, घटिया कारकर्दगी। 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी उठा लें, घटिया कारकर्दगी। तो हमें फिर क्रिकेट क्यों है, क्रिकेट को हम इतने
क्यों इतना जो है ना हमने ऊपर सर चढ़ाया हुआ है, हमारी हॉकी को फिर हम क्यों पीछे लेकर गए हुए हैं। ये समझ नहीं आती, ये क्रिकेट पर इतना पैसा खर्च करने के बाद ये घटिया टीम, ये घटिया परफॉर्मेंसेस ही हमें देखनी है, तो फिर हम क्या फ़ायदा है इस टीम का। हमारी बॉलिंग ने हमें आज लेट डाउन किया है, हमें क्या ही कहूँ मैं। अगर हम आज की, और हमारी एक तो पाकिस्तान की फील्डिंग, हमेशा कहूँगा फील्डिंग, आप तीनों डिपार्टमेंट में जब तक मजबूत नहीं होगे आप मैच नहीं जीत सकते। कोई एक अगर आपका डिपार्टमेंट कमज़ोर है आप मार ज़रूर खाओगे उसमें, और वो आपके मैच हराने का सबब बनेगा। आज के मैच हराने का सबब भी यही है। एक मार्क चैपमैन का कैच को थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन आपको ऐसे कैचेस लेने पड़ेंगे अगर आपको टीम की नैया को पार लगाना है, तो ऐसे कैचेस आपको पकड़ने पड़ेंगे। ये सेना कंट्रीज़ वाले, इनकी फील्डिंग आप देखें, इनकी कैच एफिशिएंसी देखें और हमारी देखें, सबसे बॉटम पर हमारी टीम आती है कैच एफिशिएंसी में। और आज आपने देखा नसीम शाह का वो अब्बास का उन्होंने कैच छोड़ा, और उन्होंने आज फास्टेस्ट 50 डेब्यू पर लगाई है दुनिया में, जो है ना फास्टेस्ट 50 डेब्यू पर आज उन्होंने किया अब्बास ने। क्या शॉट्स लगाया उन्होंने, लेकिन एक कैच उनका मेरे ख्याल से 5-8 रन पर छोड़ा नसीम शाह ने। मार्क चैपमैन चैपमैन का कैच शुरू में छोड़ा और वो उन्होंने 130 रन बनाए। तो ये आप देख लें, 130 और 50, 180 रन इन दो कैचेस की वजह से हमें पड़े हैं। तो जब बॉलर्स थोड़ा सा कुछ करके दिखाते हैं तो हमारी फील्डिंग उन्हें लेट डाउन कर देती है, और जब हमारी फील्डिंग लेट डाउन कर दी तो बॉलर कहते हैं बस जी हमने जितना करना था कर लिया, हम दोबारा ये मौका नहीं देंगे बैट्समैन को भी। बैट्समैन आप अपना इजी खेले, हम नहीं कुछ कर रहे, हम कुछ अलग नहीं ट्राई करेंगे। हम जैसे ही हमारी फील्डिंग ही घटिया है, हम नहीं कर रहे भाई कुछ। और फिर वहाँ से बॉलर जो है ना वो हार मानते हैं, और ऐसी 230 240 वाली पिच पर 344 रन खाते हैं। और फिर हमारे बैट्समैनों की बारी आती है। एक ऐसा घटिया बैट्समैन टीम में है जो ओपनिंग कर रहा है, उस्मान खान। मुझे उसकी समझ नहीं आती। मैं क्रिकेटर नहीं हूँ, मैं कोई एक्स क्रिकेटर नहीं हूँ, मैंने कोई बड़े लेवल पर जो है क्रिकेट नहीं खेली। मुझे इतना पता है कि इनके स्टांस जो है वो देखें आप, ऐसी घटिया शॉट सिलेक्शन, ऐसे आपके पैर एक यहाँ जा रहा है एक वहाँ जा रहा है, आप डांस कर रहे हैं पिच पर, आप ओपनर हैं, आप इतनी मुश्किल विकेट पर जो है ना ओपनिंग करने आ रहे हैं और आप ऐसे घटिया शॉट खेल रहे हैं। आपका कुछ सर पैर ही नहीं है बैटिंग करने का, और आप ओपनिंग कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आती ये जो टीम मैनेजमेंट है, ये जो चीफ सेलेक्टर है, ये जो बैटिंग कोच है, ये किस बिना पर जो है ना इनको इंटरनेशनल लेवल पर खिला रहे हैं। इन्हें वापस भेजें, अगर ये अपनी टेक्निक नहीं सीधी कर सकते, नहीं सही कर सकते, तो फिर निकालें। और हैं, टैलेंट है पाकिस्तान में, सिर्फ देखने की ज़रूरत है, सिर्फ मेरिट को देखने की ज़रूरत है। मेरिट पर जो है ना टैलेंट को लाएं आगे। मेरिट हो, टैलेंट होगा तो मेरिट पर आप बंदे उठाएंगे तो ये टीम बनेगी। अगर आप ये पर्चियों को टीम में लाएंगे तो आई एम सॉरी टू से ये घटिया टीम जो है ना ऐसी ही रहेगी, और हम ऐसे ही बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में जलील होते रहेंगे, और ऐसी बेकार परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिलेंगी। उसके बाद जी अब्दुल्ला शफीक ने 49 बॉल्स पर 36, आप एक अच्छे प्लेयर हैं, आपके अंदर सिक्स मारने की एबिलिटी भी है, आपके अंदर ग्राउंड शॉट्स मारने की एबिलिटी भी है, खूबसूरत बैटिंग स्टाइल, लेकिन आप डॉट बॉल्स, आप रोटेशन ऑफ स्ट्राइक नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा आपकी इतने खूबसूरत बैटिंग स्टाइल। और ऐसे ही मैं आपकी बैटिंग की तारीफ़ करता हूँ, लेकिन आप रोटेशन ऑफ स्ट्राइक आपकी कहाँ है। आप 49 बॉल्स पर 36 कर रहे हैं 344 के चेज़ में। उसके बाद आते हैं मोहम्मद रिजवान, 15-20 इनिंग के बाद एक बढ़िया इनिंग आती है इनकी तरफ से, एक शानदार इनिंग खेलते हैं, और उसके बाद फिर वही टुक टुक वही सब कुछ। ये जब दोनों एक साथ खेलते हैं, बाबर आजम और रिजवान एक साथ जब क्रीज पर होते हैं, तो आप रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर जाती देखेंगे। और जब ये इनमें से एक को स्टेप अप करना चाहिए, जब बाबर क्रीज पर हैं, वो एंकर इनिंग खेल रहे हैं, वो एक तरफ से विकेट को संभालें, तो रिजवान आप कैप्टन हैं, आपको कैप्टन रोल अदा करना होगा। आपको जो है ना तेज़ खेलना पड़ेगा, क्योंकि 345-44 रन आप जो है ना वो चेस कर रहे हैं, आपको तेज़ खेलना पड़ेगा। बजाय आप जो है ना रिक्वायर्ड रन रेट को ऊपर ले जाने के, 9-10 तक ले जाएं आप शुरू के 20 ओवर में ही, तो उससे अच्छा है आप थोड़ा तेज़ खेल लें, थोड़ा सा टीम के लिए खेलें।
भाड़ में जाएँ ये माइलस्टोन नहीं चाहिए। टीम जीते, हमें टूर्नामेंट जिताएँ, हमें टूर्नामेंट याद करना है, हमें नहीं देखना कि आप रैंकिंग में पहले कर रहे हैं 3 साल 4 साल, आपकी कोई टूर्नामेंट में परफॉर्मेंसेस नहीं है, तो फ़ायदा नहीं है ऐसी क्रिकेट का। बाबर आजम पर बात करें, बाबर आजम पर तनकीद होती है, और वो जिस कैलिबर पर अब हैं, जिस पाकिस्तान में जो है वो जिस लेवल पर वो चले गए थे, हमें बहुत टाइम बाद एक ऐसा बैट्समैन मिला था जो स्टाइलिश था, जो ख़तरनाक लगता था हमें। और ये मैं लगता था क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने हमें जो है ना एक आदत लगवा दी थी कि इनके 100 हमें देखने को मिलते थे, और आज देख लें कि इनके जो है ना 80-78 रन की इनिंग भी हमें बेकार लगती है, क्योंकि मैच नहीं जिता पा रहे। और इसी वजह से जो है ना ये पीछे रह गए हैं। आज इन पर तनकीद नहीं बनती, मैं तो नहीं करूँगा, लेकिन लोग कर रहे हैं, वो भी इसीलिए कि ये जो है ना इनकी इनिंग की हमें ज़रूरत थी, मैच विनिंग इनिंग की, और हमें जो है ना ये एक बार हमें दिख जाएंगे, ये जो है ना वनडे में ये चेस करके जा रहे हैं और नॉट आउट जा रहे हैं बस। ये हमें कब देखने को मिलेगा ये हमें नहीं पता। सलमान अली आगा ब्रिलियंट बैट्समैन, पाकिस्तान में बेहतरीन बैट्समैन जो है ना लोअर ऑर्डर में, हिटिंग हो चाहे चाहे एंकर इनिंग खेलनी हो, सलमान अली आगा से बेहतर कोई नहीं है। इरफान खान न्याजी को कुरेदने की ज़रूरत है। आप उनमें टैलेंट है, उसने हमें दिखाया है कि वो बड़ी शॉट्स लगा सकता है, बड़े छक्के मार सकता है, तो हमें एक ऐसे बैट्समैन को ज़ाया नहीं करना, उसे बनाएं, उसे चांसेस दें, वो एक ना एक दिन ज़रूर करेगा कुछ ना कुछ, वो बड़ा बैट्समैन बनेगा। और तैयब ताहिर का मैं श्योर नहीं हूँ, अभी उनके 2 मैचेस और देखते हैं उनको चांस दें, देखते हैं कि वो क्या करते हैं। और हमारे पास जो है वो कमी है तो सिर्फ ऑलराउंडर्स की। आप बाकी टीम्स में देखें, इंग्लैंड में लिविंगस्टन, ऑस्ट्रेलिया में मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, कैमरॉन ग्रीन, इंडिया में हार्दिक पांड्या, जडेजा, अक्षर पटेल। जब भी टीम को ज़रूरत हो, चाहे बॉलिंग डिपार्टमेंट में, बैटिंग डिपार्टमेंट में, सब के सब परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन पाकिस्तान में कोई ऑलराउंडर नहीं है। टैलेंट है, लेकिन वही जब आप पर्चियों को टीम में लेंगे तो टैलेंट जो है वो दब जाएगा, टैलेंट ऊपर नहीं आएगा। और कोई आपके पास प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं है जो आपको बैटिंग भी करके दे, जब आपको बॉलिंग भी करके दे, ऐसा मैंने अभी तक नहीं देखा। और इसी वजह से हमारी टीम आज, हमें बैटिंग क्यों ज़्यादा खिलानी पड़ी, क्योंकि हमें डर था कि बैटिंग में हम कमज़ोर हैं। अगर यहीं पर ऑलराउंडर होते एक दो, तो हमें कोई मुश्किल ना आती, कोई कुछ भी ना होता हमें। और यही हमारी मेन रीज़न है आज की हार का, हमारे पास ऑलराउंडर नहीं है। और जब तक ये वनडे में ऑलराउंडर नहीं होगा, आपकी टीम ऐसी कारकर्दगी दिखाती रहेगी। और ये मैं जब इतना इतने इस लेवल पर सोच सकता हूँ, मैं जब इतना सोच सकता हूँ, तो ये जो क्रिकेट खेले हुए हैं, ये इतने ज़्यादा टेस्ट मैचेस, वनडे मैचेस खेल कर आए हुए हैं, ये कोचेज़, ये स्टाफ, ये किस लिए हैं फिर? तो इन छोटी छोटी गलतियों को ओवरकम करने की ज़रूरत है, इन्हें इन पर काम करना है। और जब तक ये नहीं करेंगे, जब तक ये जो है ये पर्चियाँ, सिलेक्शन कमेटी और ये कमेटी के अंदर पर्चियाँ, और ये टीम में पर्चियाँ जब तक ख़त्म नहीं होंगी, तब तक जो है ना ये टीम तरक्की नहीं कर सकती। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।